नाजरीन आदाब, आलमी कौमी इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल दबीउल्ला और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आइनी ओहदों के साथ मुसलसिल खिलवाड़, आइनी ओहदों पर फायज़ होने के बाद फ़िरक़े वाराना जुमले कसना, फ़िरक़े वाराना बातें करना बीजेपी के कायदीन की आदत बन गई है। याद रहे कि जब से योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बने हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने मुसलसिल आइनी ओहदों के साथ खिलवाड़ किया है। ख़ास तौर पर अपनी कुर्सी सदारत के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है। फिर एक मरतबा मुर्शिदाबाद में होने वाले तशद्दुद को लेकर उन्होंने फ़िरक़े वाराना बयान दिया है। हालांकि एक चीफ मिनिस्टर को इस तरह का बयान ज़ेब नहीं देता। उन्होंने कहा है कि मुर्शिदाबाद में, मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में तशद्दुद को भड़काया गया, हिंदुओं को मारा जा रहा है। आपको बता दें कि वक्फ तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ में वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ। वो एहतजाज सारे मुल्क में एक नज़ीर बन गया। ऐसा एहतजाज हुआ कि मुल्क की दीगर रियासतें भी उस एहतजाज को दोबारा अपनी रियासतों में, अपने शहरों में करने के लिए मजबूर हो गए। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जा साहब, अगर आगे जीतेगी बीजेपी आगे जीतेगी तो इसी तशद्दुद या इसी फ़िरक़ा परस्ती या इसी नफ़रत की बुनियाद पे जीतेगी। बस उनको तो यही लग रहा है कि बीजेपी के पास चाहे आप लाख दावे कर लो, हमने बहुत मुल्क को विश्वगुरु बना दिया है, हमने इस मुल्क को जो है सारी दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क बना दिया है, लेकिन लोग आपको मानने वाले नहीं हैं। और जिस तरह के बयान आ रहे हैं अभी, जिस तरह से हम देख रहे हैं, ख़ास तौर पे जो जिनको बीजेपी की सरपरस्ती हासिल है, जिन्होंने बीजेपी के जो है मतलब है कि अहम ओहदों पे फायज़ हैं, जैसे कि अभी आपने तज़किरा किया योगी आदित्यनाथ, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत के चीफ मिनिस्टर, और उनके बयानात हर गुज़रते दिन के साथ जारहाना होते जा रहे हैं। फ़िरक़ा परस्ती आप देखिए, हर बयान में उनकी फ़िरक़ा परस्ती और नफरत ज़ाहिर हर बयान में मुसलमानों ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों ने बड़ा ज़ख्म दिया है, बड़ी तकलीफ पहुंचाई है। वो तकलीफ से झिंझिला, जब उन्हें इक़्तिदार मिला तो झिंझिला कर रहे हैं। ये इस तरीके के बयान दे रहे हैं। सज्जा साहब, एक बात बता दो मैं आपको, आज के दिन के, पीर के दिन के, आज का जो तारीख है 14 अप्रैल की, उसके हवाले से मैं आपको एक बात बता दूं कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है। आज उनकी पैदाइश का दिन है। आज सारे मुल्क में यौमे मतलब जयंती, अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। अंबेडकर एक ऐसी शख्सियत थे जिनके पास 32 डिग्रियां थी, जिनको 72 ज़बानों पर उबूर हासिल था। 72 ज़बानों पर उबूर हासिल था। उन्होंने ये आइन बनाया, उन्होंने दस्तूर बनाया, उसकी निगरानी की, उसको इस तरीके से गुलदस्ता बनाकर हिंदुस्तान को बना के हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने उन्होंने पेश किया। उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ और हिंदुस्तान एक दुनिया की अजीम जमहूरियत बना। हमारा जो मुल्क है वो दस्तूर और आइन के मुताबिक चलता है, ना कि फ़िरक़ा परस्ती की बुनियाद पर। आज वो लोग जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मुखालिफत कर रहे हैं, या तो वो अंधभक्त है या तो वो अनपढ़ जाहिल लोग हैं। वो जाहिल लोग 32 डिग्रियां रखने वाले, 72 ज़बानों पर उबूर रखने वाले शख्स की मुखालिफत कर रहे हैं। उसके बनाए हुए आइन के खिलाफ में आप काम कर रहे हैं। वो आइन के खिलाफ में काम ही जो है ये आदित्यनाथ का बयान है, क्योंकि जब वो कुर्सी सदारत पर फायज हुए हैं, वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, रियासत मुल्क की सबसे बड़ी रियासत के जब चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो किसी दूसरे मजहब, दूसरे फिरके, दूसरे तबके की दिल आजारी अपनी जबान से ना करें। देखिए, आपके दिल में फिरका परस्ती होगी, आपका जहन फिरका परस्त होगा, उसके बावजूद भी आप पर ये चीज आपको नहीं करनी चाहिए कि किसी के दूसरों की दिल आजारी। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि चीफ मिनिस्टर या फिर किसी भी ओहदे का हलफ आप लेते हैं, आईनी ओहदे का, तो सबसे पहले आपको इस बात का हलफ दिलाया जाता है कि आप इस मुल्क के आइन की पासदारी करेंगे और उसके हुक्म के ताबे रहेंगे। आप हलफ लेते हैं बाज़ाब्ता खुदा के नाम पे, जो भी जो है आपका जिस हिसाब का आपका अक़ीदा है उस नाम से जो है आप हलफ लेते हैं, और आप बाज़ाब्ता जो है जज के सामने, गवर्नर के सामने, सदर जमहूरिया के सामने
जो भी जो है आईनी ओहदेदार हैं उनके सामने आप हलफ उठाते हैं, आप कसम खाते हैं कि आपको ये जो ओहदा दिया गया है, इस ओहदे पे आपको इस मुल्क के आइन की पासदारी करना, आप उसके पाबंद हैं। तो यकीनन जब आप जो है इस हलफ के साथ इख्तिदार में आते हैं, आप जब इख्तिदार में आ गए, कुर्सी पे आ गए, फिर उसके बाद आपने नफ़रत फैलानी शुरू कर दी, आपने जो है इश्तियाल अंगेज़ी शुरू कर दी, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने हलफ को झूठा कर दिया, अपनी कसम झूठी कर दी, और आपने जो वादा किया था इस मुल्क के आवाम के साथ, वो वादे को आपने नहीं निभाया। यही जो है योगी आदित्यनाथ का बयान हम सुनते हैं तो यही महसूस होता है, यही मालूम होता है कि पार्लियामेंट में ठहर के आप कह रहे हैं कि उर्दू, असम्बली में ठहर के आप कह रहे हैं कि उर्दू कटमुल्लाओं की ज़ुबान है, आप जो है असम्बली में ठहर के कह रहे हैं कि जो है मैं इस मुल्क के लोगों को मौलवी बनने नहीं दूंगा, मजा मौलवी बनने नहीं दूंगा। देखिए सजा साहब, अगर मैं कट्टर मुसलमान हूँ जी, योगी आदित्यनाथ कट्टर हिंदू हैं, मगर जब वो दस्तूरी और आईनी ओहदे पर फायज हो जाते हैं तो वो अब मेरा जो कट्टरपन है मुसलमान होने का या योगी आदित्यनाथ का कट्टर हिंदू होने का, जो वो कट्टरपंथी है, उसको बालाए ताक रखकर मैं जिस ओहदे पर फायज हूँ या आदित्यनाथ जिस ओहदे पर फायज है, उन पर यह जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि वो आइन और दस्तूर की पासदारी करें। इस तरीके के बयानात माहौल, देखिए सजा साहब, यहाँ बात यहीं पे ये हिंदुओं के मारे जाने की या तशद्दुद भड़काने की मुर्शिदाबाद का मामला महदूद नहीं है। जैसा कि आपने कहा अभी कि उर्दू जो है वो कटमुल्लाओं की जबान है, मदरसों में सिर्फ मौलवी पैदा होते हैं, मौलवी जो है वो दंगाई होते हैं, फसादी होते हैं। इस तरीके का एक नैरेटिव बनाना, इस तरीके का एक रुझान बनाना, इस तरीके का एक ख्याल आम करना, एक तासुर देने की जो कोशिश है योगी आदित्यनाथ की शुरू से है, ये बिल्कुल शुरू से है और हमेशा से वो इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ी करते रहे हैं। तो बहरहाल जो है फिर जिस तरीके से उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ बयान दिया है मुर्शिदाबाद के वाक़े पे, साफ कह रहे हैं वो कि हिंदुओं को मारा कमाल ये कि उसी साथ में बयान आप देते हैं कि भाई लाखों एकड़, आप देखिए वक्फ तरमीमी कानून बना, वक्फ तरमीमी कानून बनने के साथ ही वो जो अंदर जो चीजें दबी हुई थी आरएसएस माइंडसेट की, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी के जो माइंडसेट था, जो अंदर जो चीजें दबी हुई थी वो निकल कर बाहर आ रही हैं, निकल के। अब आप देखिए, अब लाखों एकड़ जमीन, हम उसी मुल्क में रहते हैं जहां पर लाखों एकड़ अराजी जो है वक्फ के नाम पर कब्जा कर ली गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप अंदाज़ा लगाइए कि जो है जिस वक्फ बोर्ड को आइनी हैसियत हासिल है, जिस वक्फ बोर्ड को जो है इस मुल्क का आइन भी मानता है, उस वक्त के हवाले से जो है इतनी नफ़रत है इन लोगों में, इतनी नफ़रत है इन लोगों में कि खुल के बोल रहे हैं कि जो है वक्फ के नाम पे लाखों एकड़ ज़मीन हड़प कर ली गई, कब्ज़ा कर ली गई हमारे मुल्क की। आप उनके जो है अल्फाज की आप जो है आप गौर कीजिए उनके अल्फाज पे कि हमारे मुल्क की लाखों एकड़ ज़मीन कब्ज़ा कर ली गई। आप अंदाज़ा लगाइए कि इस नौइयत का जो है बयान दे रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ मैं कंगना रनावत का भी एक बयान सुन रहा था, तो वो वहाँ पे बहुत ही इश्तियाल अंगेज़ी के साथ कह रहे थे कि हमारे लीडर योगी, माफ़ कीजिएगा, मोदी और हमारे लीडर अमित शाह को जो है आज सलाम करने को दिल चाहता है कि उन्होंने इतनी ज़मीन को जो है कब्ज़े से आज़ाद कराने के लिए वक्फ का जो है कानून बनाया है। ये एक रुझान बनाया जा रहा है, बिल्कुल रुझान बनाया। एक बात जहन में रख लीजिए, बीजेपी कुछ बड़ा कदम उठाने से पहले एक माहौल बनाने का काम करती है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या फिर कंगना रनावत हो। कंगना रनावत के बयान को इस वास्ते भी मैं ज़्यादा संजीदगी से नहीं लेता क्योंकि वो ऐसी खातून है जिसने कहा था कि 2014 के बाद हिंदुस्तान को आज़ादी मिली है, तो फिर वो तो मज़ाहिक़ा केस बातें हैं। कंगना रनावत ने वो बयान देकर जो आज़ादी के शहीद हैं उनकी तौहीन की है, भगत सिंह की उसने तौहीद की है, महात्मा गांधी की उसने तौहीद की है, अबुल कलाम आज़ाद की उन्होंने तौहीद की है, जवाहरलाल नेहरू की उन्होंने तौहीद की है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की उन्होंने तौहीन की है। तो ये जो कायदीन है, राम प्रसाद बिस्मिल की उन्होंने तौहीन की है। तो ये जो इन्होंने बड़ी कुर्बानी, वो उलमा जो लाखों की तादाद में दिल्ली से लाहौर तक के जो रास्ते हैं, उस रास्तों पर लगे झाड़ों पर जिन उलमाओं की लाशें लटकी हुई थी, उन तमाम की कंगना रनावत ने 2014 के बाद हिंदुस्तान को आज़ादी मिली कहकर तौहीन की है। बिल्कुल इतने बड़ी तौहीन। और फिर वो ये कहती हैं
कि पाकिस्तान जितना है उतनी तो यहाँ वक्फ बोर्ड के तहत ज़मीन है। मतलब ये कि आप कुछ भी बोलते रहो, सिर्फ आपका मंशा ये होना चाहिए कि हिंदुओं को जो है वक्फ से या फिर मुसलमानों से ये वक्फ बिल लाकर हिंदुओं को हमने बड़ा काम किया है, बड़ा काम इसको किया पेश है। करना है हमने बस। जो है मुसलमानों की ज़मीन कब्जा कर ली है, छीन ली है। अब यही देखिए, ये मोदी जो इलेक्शन में कह रहे थे कि तुम्हारे गले से मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, वो मोदी आज मुसलमानों से ज़मीन छीनने का काम कर रहे हैं। सीधी सी बात है। बड़ी जो है मैं वो बयान देख रहा था जब जुमा के दिन पूरे मुल्क में जो है वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ मुसलमानों का एहतजाज जारी था, तो मैं वो बयान देख रहा था जो अक़लियती उम्र के वज़ीर किरण रिजिजू का बयान, जिसमें वो कसम खा रहे हैं कि हम दरगाह को हाथ नहीं लगाएंगे, हम कब्रस्तान को हाथ नहीं लगाएंगे, हम मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे, हम जो है आपकी हमदर्दी चाहते हैं। मुर्शिदाबाद के एहतजाज के बाद जी मैं आपको वाज़ेह कर दूं, जैसा मुर्शिदाबाद में जो एहतजाज हुआ जी वक्फ तरमीमी बिल कानून के खिलाफ में, उसके फौरन बाद किरण रिजिजू का वो बयान है, क्योंकि वक्फ की बात छिड़ गई है। तो चलते चलते हम हमारे रियासत तेलंगाना की भी हम कुछ सरसरी तौर पर बात कर लेंगे। आज 14 अप्रैल है। आज आदिलाबाद से हैदराबाद तक आमिर अली खान रुकन कानून साज काउंसिल की एक बड़ी रैली है, बाइक और कार रैली है, जो वक्फ की हिफाजत के लिए, वक्फ के इमलाक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए और वक्फ बिल के खिलाफ में एक बड़े पैमाने पर एक रैली की शक्ल में हैदराबाद वो कल शाम पहुंचेंगे। आमिर अली खान रुकन कानून साज काउंसिल तेलंगाना कानून साज ऐसे काउंसिल के जो रुकन है, वो उन्होंने एक बड़ी पहल की है। जय भीम, जय बापू, जय संविधान के नारे के तहत ये रैली उन्होंने उसका आगाज़ किया है। आदिलाबाद से वो निकलते हुए मुख्तलिफ निज़ामाबाद दूसरे इलाकों से पहुंचते हुए हैदराबाद कल शाम पहुंचेंगे। बिल्कुल यकीनन। देखिए, वक्त के तहत जिस तरह के हम देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरे मुल्क में, हैदराबाद में भी अब सिलसिला शुरू हो गया है, एहतजाजों का सिलसिला शुरू हो गया है। जुमा के दिन में हमने देखा कि मक्का मस्जिद में भी और मुख्तलिफ मसाजिद में लोग जो है एहतजाज करते नज़र आए। तो आमिर अली खान साहब ने भी जो है अपील की थी लोगों से कि आपको जो है निकलना चाहिए, इस कानून के ख़िलाफ़ जो है जमहूरी तरीके से आपको एहतजाज करने का पूरा हक़ हासिल है। और उसी सिलसिले में देखिए, बार बार ये कहा जा रहा था कि लीडर जो है ऐलान करके निकल जाते हैं, वो खुद जो है एहतजाज नहीं करते। तो आज आमिर अली खान ने जो है ये फैसला किया, ना सिर्फ ऐलान किया बल्कि वो खुद वो एहतजाज में शामिल हो रहे हैं, वो एहतजाज की क़यादत कर रहे हैं, वो एहतजाज की क़यादत कर रहे हैं। वो ऐसा एहतजाज है, अनोखा एहतजाज हम समझते हैं पूरे तेलंगाना को या कम से कम आधे तेलंगाना को कवर, शुमाली तेलंगाना से लेके हैदराबाद का जो हिस्सा है वो शायद पहले मरहले में उन्होंने उसको मुकम्मल करने का फैसला किया है, वो होगा। और देखिए, आप कल हैदराबाद में भी एक बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ, जिसमें मसूद जो है इमरान मसूद रुकने पार्लियामेंट लोकसभा के जो है उन्होंने हिस्सा लिया था और कांग्रेस के कायदीन थे। तो वो एक मतलब एक अच्छा बड़े पैमाने का एहतजाज हुआ, वो भी बड़ा अच्छा एहतजाज रहा। बड़ी हज़ारों की तादाद में लोग जमा हुए, लोगों में शऊर पैदा हो रहा है। जी बिल्कुल, लोगों में शऊर आ रहा है, लोग बाशऊर हो रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है कि भले ही वक्फ जायदादों से मुसलमानों को तेलंगाना में बड़े पैमाने पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ होगा, वक्फ जायदादें जो है वो सियासी कायदीन और मजहबी उलमाओं के कब्ज़े में रही होंगी, उसके बावजूद भी जो तक़द्दुस है औक़ाफ़ का, वो उसके तक़द्दुस की हिफाजत के लिए मुसलमानों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और मुसलमान सड़कों पर उतर कर कल बड़े पैमाने का एहतजाज हुआ। फिर आमिर अली खान की जो रैली है, साहब की जो रैली है, वो रैली भी ये बता रही है, हम देख रहे हैं मुसलसिल हमारे पास मनाजिर आ रहे हैं, लोगों का वालेहाना इस्तकबाल हो रहा है, लोग जोक दर जोक उनकी रैली में जुड़ रहे हैं। तो ठीक है सज्जाद साहब, ये तमाम हालात चल रहे हैं। ये दरमियान में हमारी बातचीत शुरू हुई थी, आईनी ओहदों पर फायज होने के बाद मजहबी नारे लगाना, फ़िरका परस्ती के नारे लगाना, वही काम योगी आदित्यनाथ के बाद जो मुसलसिल कर रहे हैं, उनके बाद तमिलनाडु के गवर्नर ने भी वही काम किया है। एक तकरीब में जो थी उन्होंने नारा लगाया, मजहबी नारा लगाया। मदुराई कॉलेज में, जो तमिलनाडु का जो है एक अहम शहर है मदुराई, वहाँ के कॉलेज में आप जय श्री राम का नारा लगाते हैं।
और तलबा को भी आप जो है ये नारा लगाने पे मजबूर करते हैं। जी। आप तो देखिए, आप ये भूल क्यों जा रहे हैं कि आप एक आईनी ओहदे पर फायज है, आपकी मजहबी वाबस्तगी जो है वो बालाए ताक रखकर आपको काम करना है वहां पर। बिल्कुल, देखिए आइन इस मुल्क का तो हमको जो है सेक्युलर कंट्री बना के दिया है इस आइन ने एक जमहूरी मुल्क बनाया है। इस आइन ने एक ऐसा मुल्क बनाया है जहाँ पे तमाम मज़हब की पासदारी है, तमाम मज़हब की जो है आज़ादी है। साथ ही साथ जो है आप किसी एक मज़हब को किसी दूसरे पे मुसल्लत करने की कोशिश नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे एक गवर्नर जो रियासत का सरबराह होता है, एक आइनी ओहदा है, वो गवर्नर अब एक ऐसे वक्त ये गवर्नर नारा लगा रहा है जबकि उसको कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी सरजनिश की थी, जिसको वार्न किया था, तमिलनाडु के जो बिल्स जो ज़ेरे-ए-इल्तिवा बिल्स जिसको कहा था कि बिल आप अपने पैरों तले दबा के नहीं रख सकते, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा था कि गवर्नर्स जहाँ जहाँ बीजेपी की हुकूमत नहीं है वहाँ वहाँ हुकूमती कामों में मुदाखलत कर रहे हैं, हुकूमती कामों में रुकावट बन रहे हैं और काबीना के मंजूर किए हुए कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और उन कवानीन को मंजूर नहीं कर रहे हैं। तो ये वार्निंग दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। वार्निंग के बावजूद ये हमारे गवर्नर साहब की हरदर्मी देखिए, वो जाके जो है कॉलेज में जय श्री राम के नारे लगाते हैं, जबकि रियासती सरकार ने दो टोक अंदाज में कहा है तमिलनाडु की कि इदारों को, तालीमी इदारों को मजहबी जो है मामला से दूर रखा जाना चाहिए। साफ़ तौर पे जो है उन्होंने कहा है कि तालीम में मज़हब को नहीं जो है शामिल करना चाहिए। तालीमी इदारे जो है खालिस तालीम के हसूल के लिए होते हैं। अगर आप जो है उनको मजहबी रंग देने की कोशिश करेंगे तो फिर वहाँ नफ़रत पैदा होगी। एक क्लास में मुसलमान भी होता है, हिंदू भी होता है, क्रिश्चियन भी होता है, सिख भी होता है, नौजवान होते हैं, बच्चे होते हैं। ये इल्म हासिल करने के लिए वहाँ आते हैं। ये मुल्क के जो है कल का मुस्तकबिल है मुल्क का। लेकिन उनके साथ अगर आप जो है इस तरह का रवैया इख्तियार करेंगे या उनको ये टीच करने की कोशिश करेंगे कि आपको जो है इस तरीके से जो है आपको इस मज़हब को प्रमोट करना है या इस तरीके से आपको एक मज़हब को प्रमोट करने की बात करेंगे, तो फिर बाकी ये होगा कि आपने तो नारा लगा दिया, उसके बाद ये होगा कि क्लास में 4 जो मुख्तलिफ मज़हब के बच्चे हैं उनमें लड़ाई हो जाएगी। आपने आपसी खलफिशार नौजवानों के दरमियान, स्टूडेंट्स के तलबा सीधा नौजवानों को एक दूसरे से दस्तो गिरबान होने का जो है आपने माहौल पैदा कर दिया। यही बात है, ये सख्त काबिल मजम्मत है और इसका नोट लिया जाना चाहिए, सख्त नोट लिया साहब। ये देखिए, ये बीजेपी की जो जितने भी कायदीन है जो आला ओहदों पर मतलब अब फायज हो गए हैं, बैठ गए, वो गवर्नर हो या चीफ मिनिस्टर हो या फिर किसी वजीर के ओहदे पर वो बैठे हैं, तो इनका जहन जो है जहनी तौर पर ये माजूर है, जहनी तौर पर ये बीमार है। ये कुछ ना कुछ एक बड़े तवील अरसे से एक एहसास कमतरी के शिकार में जी रहे थे। आज फिर उन्हें मौका मिला है तो वो अपनी एहसास कमतरी को दूर करने की कोशिश में लगे हुए, खा वो योगी आदित्यनाथ हो, तमिलनाडु के गवर्नर हो या फिर कोई लीडर हो या फिर अब जो उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर बने खा वो हो। आप देखिए, जब से वो ओहदे पर फायज हुए हैं, जब से चीफ मिनिस्टर बने, वो आप हमेशा से एक ही जो कम्युनिटी है मुसलमानों के खिलाफ उनके सारे इक़दाम, सारी कार्रवाइयाँ हुई है। अब ये खबर आ रही है उत्तराखंड से कि 170 मदारिस को वहाँ पर बंद कर दिया गया है और 170 मदारिस को जब बंद कर दिया गया है, उस कदम को चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि एक तारीखी कदम है। आप ये इनका जो एक जहनी बीमारी है, इनको ही बीमारी, पागलपन कहिए, इसको बीमारी कहिए, नफ़रत की इंतहा कहिए। आप जो है नफ़रत की मतलब ये कि आपको एहसास ही नहीं है कि इसके क्या असरात मुरतब होंगे। आप एक मुल्क की दूसरी बड़ी अक्सरियत के साथ जिस तरह का जो है रवैया रवा रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुर्शिदाबाद के तशद्दुद को ये कहते हैं कि ये हिंदुओं को मारा गया इसलिए हुआ। चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि हिंदुओं को मारा गया इसलिए हुआ। दूसरी जानिब जो है उत्तराखंड में चीफ मिनिस्टर जो है कह रहा है कि हमने मदरसों को बंद कर दिया, ये एक तारीखी कदम है। फिर वहाँ पर ओहदेदारों का कहना ये है कि 500
से जायद जी मदरसों के ऊपर उनकी नज़र है। जी वो उसको बंद करेंगे, उसकी जांच चल रही है, उसकी जी तहकीक चल रही है। वो इम्कानी तौर पर इम्कान है कि वो भी बंद हो जाएंगे 500। जी ये 500 मदरसों को बंद करके आप क्या एक पैगाम देना चाह रहे हैं? जी उत्तराखंड के जो राय दहिंदे आपको, जिन्होंने वोट देकर मुंतखब किया है, आपको जी चीफ मिनिस्टर बनाया, आपकी हुकूमत वहाँ पे लाई है, उन्हें आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल। 170 मदरसे आपने बंद कर दिए। लोग वहाँ कह रहे हैं, ख़ास तौर पे उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूँ, कि लोग कह रहे हैं कि डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि रोज़गार के लिए कोई हुकूमत संजीदा इक़दाम नहीं कर रही है। लोग कह रहे हैं कि हर साल तूफ़ान आता है, हर साल बारिश होती है, हर साल मिट्टी के तोदे गिरते हैं, हर साल पहाड़ सरकते हैं, हर साल पुल टूट जाते हैं, और उन पुलों को बनाने का अब तक कोई काम नहीं किया गया है। गुज़िश्ता साल बहुत बड़ा जो है वहाँ पे सैलाब आया था उत्तराखंड में। उस सैलाब ने आधे उत्तराखंड को तबाह ताराज कर दिया था। लोग बेघर हो गए थे। लोगों का कहना है कि जिनके घर सैलाब में डूबे, तबाह हुए, उनके घर अब तक बनाए नहीं गए हैं। तो आपको जो काम करना चाहिए, आवाम की राहत के लिए जो इक़दाम करना चाहिए, उस पे तो आप बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ना आपको पुल बनाने की तौफ़ीक होती है, ना आपको जिन लोगों के घर सैलाब में जो है बह गए हैं उनके घर बनाने की आपको तौफ़ीक होती है, ना आपको ये देखने की तौफ़ीक होती है कि जो है उन पहाड़ों पे जो गांव बसे हुए हैं, उन गांव के लोगों की ये शिकायत है कि उनके घर सरक रहे हैं, जी। पहाड़ जो है खिसक जमीन रहे हैं। सिरकने जी के वाक़यात, जी पानी का जी तेज बहाव के वाक़यात जी हर साल उत्तराखंड में जी रोनुमा हो रहे हैं। हर साल जी आफात समावी के जो जी वाक़यात है वो वहाँ पर हर साल जी बारिश के मौसम में होते हैं। उत्तराखंड में इस जी तरीके के वाक़यात पेश आते हैं। उन वाक़यात के सदबाब के लिए या उन वाक़े क्योंकि कुदरत से मुकाबला तो किसी के बस की बात किसी के नहीं बस की बात है, नहीं। लेकिन उन वाक़यात से होने वाले नुकसानात से अवाम को बचाने के जो कार्रवाइयाँ कोई हैं कोई उस मतलब पर नहीं। कोई तवज्जो नहीं है। बस ये आप हिंदू मुस्लिम करेंगे। उत्तराखंड में जिस किस्म के माहौल पैदा किया जा रहा है, जिस किस्म के हालात बनाए जा रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड वो रियासत है जहाँ पर बीजेपी इक़्तिदार की बागडोर संभालने के बाद जब पहला इजलास हुआ असेंबली का, जी तो उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक करारदाद पेश की गई, करारदाद को मंजूरी दी गई और उस करारदाद को नाफिज करने की कार्रवाइयाँ भी जी उत्तराखंड में की जा रही है। की गई। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो है नारा दिया गया, और यूनिफॉर्म सिविल कोड के जितने शिक़े हैं कहा गया है, लोग कह रहे हैं कि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के जो है क़वानीन को टारगेट किया गया है। मतलब आप मुसलमानों को शरई जो मामला, मतलब शरई जो उनके जो मामलात हैं, उन शरई मामलात में सिर्फ मुदाखलत की गई है। बाकी क़बाइलियों को टच नहीं किया गया। वो उत्तराखंड कबायली रियासत है, जी उनके अपने जो है अलग रूल्स हैं, जी तो उनको टच नहीं किया गया। मतलब ये कि आपको खौफ है तो मुसलमानों से जी। है, आपको टारगेट करना है तो मुसलमानों ये को करना जहनी है। बीमार है, जैसा फिर ज़हनी मैं बीमारी, दोहराऊं, ये लोग जहनी बीमारी बीमार है। जी। आपको टारगेट करना है तो मदरसों को टारगेट करना है। आपको याद होगा कि आसाम के चीफ मिनिस्टर ने भी जो है अचानक मदरसों पे जो है कार्रवाई करनी शुरू कर दी थी। आसाम के चीफ मिनिस्टर ने अचानक ऐलान किया था कि असम्बली में जुमा की नमाज का वक्फा नहीं होगा। जुमा की नमाज का वक्फा कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने के दौर से चला आ रहा है। आसाम असम्बली में वहाँ जुमा के दिन 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए लोगों को टाइम दिया जाता है असम्बली की कार्रवाई जब चलती है। तो बसवा शर्मा ने अचानक कहा कि नहीं, जिसको नमाज़ पढ़ना है वो असम्बली में ना आए, हम नहीं देंगे वक्फा। मतलब कितनी ज़हनी पसमानदगी की अलामत है, किस जानिब लेके जा रहे हैं लोग इस मुल्क को। और इनको मतलब ऐसा मालूम होता है कि ये इस तरह की नफ़रत अंगेज़ हरकतें करने में एक दूसरे पे जो है सबक़त ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक जानिब यूपी का चीफ मिनिस्टर है जो है इतनी मतलब है कि उसकी ये कोशिश होती है कि सबसे ज़्यादा मैं जो है नफ़रत वाला नजर नरेंद्र मोदी के बाद जी। एक नफरत अंगेज बड़ा चेहरा जी। बीजेपी में बनकर उभरने की योगी आदित्यनाथ कोशिश है 2017 से मुसलसल कोशिश कर रहे जी। हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जो है जी। आसाम के चीफ मिनिस्टर, वो कोशिश कर रहे हैं। मध्य जी। प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वो वैसे कोशिश कर रहे हैं। और फिर अब ये उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है, ये भी लगे हुए हैं कि उस दौड़ में कि मैं सबसे बड़ा फ़िरका परस्त मैं अपने आप को पेश करूँगा, जी। बीजेपी के सामने हो या मुल्क के सामने हो, सबसे बड़ा फ़िरका परस्त लोग मुझे समझे। इसी जी। भाग दौड़ में, इसी कोशिश में ये लगे हुए हैं।
जी बिल्कुल, देखिए ऐसा मालूम है, जैसा कि आपने कहा, ऐसा मालूम होता है कि हर कोई अपने आप को बड़ा फ़िरका परस्त बना के बीजेपी की क़यादत, बीजेपी के लीडरशिप की नज़रों में मंजूर नज़र बनना चाहता है। बीजेपी की नज़रों में जो है अपने बीजेपी आप के को, अलावा आरएसएस की नज़र में भी बिल्कुल आरएसएस आरएसएस की है, भी मंजूरी बीजेपी है, नज़र बनने की मोदी कोशिश। है, अमित शाह है, आरएसएस का जो है हेडक्वार्टर है, तो उनकी नज़रों में मंजूर नज़र बनने के लिए अब जो है अजीब अजीब तरीके अपनाए जा रहे उल्फा हैं। तमाशा चल रहा है। तो बिल्कुल खैर बिल्कुल। सज्जाद साहब, बातें तो बहुत है करने के लिए, जी मगर वक्त हमारा महदूद है। हमें इशारा भी मिल गया है कि हम अपनी बात को अख्ताम तक ले जाएं। जी तो नाजरीन, सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में अरसाल करें। और अब सियासत टीवी की सारी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा।